इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई तक बिजली की टैरिफ दरें बढ़ाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग से दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर जवाब तलब भी किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल कानपुर से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से परिवार समेत लखनऊ पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति जब राजभवन पहुंचे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने शाम को राजभवन में उनके सम्मान में हाव व रात्रिभोज का आयोजन किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन समेत उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति आज लोकभवन से आम्बेडकर सांस्कृतिक स्थल का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया की तलाश हेतु आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है। बताया जा रहा है कि यूपी डीजीपी पद की दौड़ में 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। इन्हीं 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें सीनियर अफसरों की लिस्ट में 3 नाम सबसे आगे है। नासिर कमाल, मुकुल गोयल दौड़ में शामिल। आरपी सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा। सूत्रों के हवाले से आरपी सिंह उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हो सकते हैं, जो वर्तमान में डीजीओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा और एसआईटी के पद पर तैनात हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 2 डोज के बीच टाइम गैप को लेकर बहस जारी है। अब ऑक्सफोर्ड की एक नई स्टडी में कहा गया है कि अगर इस वैक्सीन के 2 डोज के बीच टाइम गैप 10 महीने का रखा जाए तो कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। स्टडी में कहा गया है कि अगर तीसरा बूस्टर शॉट भी लगाया जाए तो वो एंटीबॉडी बढ़ाने में काफी कारगर साबित होगा। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस कोरोना संक्रमण का ही रूप है, लेकिन धीरे धीरे वायरस का रूप बदल रहा है। डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट का शिकार होने के बाद मरीज जल्दी सीरियस हो जाता है तथा समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है। एक ऐतिहासिक कदम में केंद्र ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दी है, जिसके दिशा निर्देश जारी किए गए। इस साल 4 धाम यात्रा आयोजित करने के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कोविड दिशा निर्देशों के एक नए सेट में कहा कि यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा। कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को तलब किया है। संसद की स्थायी समिति आज फेसबुक व गूगल के साथ एक बैठक करने वाली है। बैठक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। कोरोना का वायरस 50 डिग्री तक बिना किसी प्रभाव के अपना काम करता रहता है। 50 से ऊपर तापमान जाने पर यह जलना शुरू होता है और 80 डिग्री के बाद भी ये पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। 80 डिग्री के तपिश झेलने के बाद भी इसका कुछ हिस्सा सक्रिय रहता है। कोरोना वायरस पे गर्मी और बढ़ते तापमान पर पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के वैज्ञानिकों ने यह पहला अध्ययन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि दुनिया भर में आतंकी संगठनों की बड़ी संख्या में बच्चों की भर्ती की जा रही है। खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने की वजह से आतंकी संगठनों ने इसका जमकर फायदा उठाया और बच्चों की आतंकी गतिविधियों में लगाया। भारत ने कहा है कि यह एक खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। भारत के साथ ही इसके लिए जिम्मेदार सभी तत्वों को मिलने वाले संरक्षण को खत्म करने का आह्वान किया है। यूपी के बाराबंकी कुर्सी में साजिशन लव जिहाद के मामले में पुलिस ने की प्रभावी कार्यवाही। देशराज नाम बताकर गांव की हिंदू लड़की को ठगने वाले अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुस्लिम युवकों ने लड़की को बहकाकर भगाया, यौन शोषण व अश्लील वीडियो बनाया, जबरन धर्मांतरण का आरोप। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर अपने नेताओं पर समाजवादी पार्टी की कार्रवाई जारी। अब सम्राट मलिक को समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटाया गया। मलिक मेरठ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी साइबर सेल लखनऊ से 1 साल के साइबर अपराधों पर कार्रवाई का मांगा ब्यौरा। कहा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। 9 जुलाई को फिर सुनवाई। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर रायबरेली में दिनदहाड़े बदमाशों ने गोली चला दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब तबरेज राना गाड़ी से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जा रहे थे। फेसबुक का कहना है कि वह IT नियमों के अनुसार 2 जुलाई को अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित करेगा और 15 मई से 15 जून के बीच लगातार हटाई गई सामग्री की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को। गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति को सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि मई में कोरोना वायरस के कुल संक्रमण में 10% मामले कोरोना के चिंताजनक स्वरूपों यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के थे, जो 20 जून तक बढ़कर 51% तक पहुंच गए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनके खिलाफ देश में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का असर भी कम हुआ है, हालांकि ये अभी कारगर हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष की 17 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, जबकि 1 सीट पर सपा का प्रत्याशी निर्विरोध चुना जाएगा।
पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 11,000 से अधिक पंजीकृत ट्रैवल गाइड, यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऋण गांठी योजना पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और यात्रा और पर्यटन हितधारकों का समर्थन करेगी। यूपी के बुलंदशहर में रिफाइंड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद, घंटों आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही टीम, बड़ा नुकसान का लगाया जा रहा है अनुमान, शॉर्ट सर्किट आग लगने का बताया जा रहा कारण, स्याना रोड स्थित रिफाइंड की फैक्ट्री का मामला। जम्मू कश्मीर के मलूरा परिमपुरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी और एक लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक सहायक कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। जब सुरक्षा बलों ने घर के भीतर घुसने की कोशिश की तो अबरार के साथ ही पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से बाहर दिखाने वाले नक्शे को लेकर ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस आरोप में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में बाइक सवारों ने सभासद को मारी गोली, 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली, घर के बाहर सभासद पर कई राउंड फायरिंग में सभासद की जांघ में लगी गोली, परिजनों ने लोनी के सीएचसी में भर्ती कराया। लोनी के नवीन कुंज सभासद जगत सिंह घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ईरान के सत्ता में रहते हुए कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। यह एक दिन बाद आया जब अमेरिका ने इराक में अमेरिकी कर्मियों और सुविधाओं के खिलाफ ड्रोन हमलों के जवाब में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया कतैब हिजबुल्लाह और कताइब सैयद अल शुहदा के खिलाफ हवाई हमले किए। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप को बढ़ते देख प्रतिबंध कड़े करने शुरू कर दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका कोरोना के बढ़ते ग्राफ के साथ चौथे स्तर के लॉकडाउन को लागू कर दिया है। यहाँ कर्फ्यू के साथ आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक ड्राइवर की मौके पर दबकर दर्दनाक मौत, ट्रक के नीचे दबे क्लीनर को निकाला गया, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेहटा मुजावर के रानीखेड़ा के पास की घटना। यूपी के हमीरपुर में बालू माफियाओं व ट्रक ऑपरेटर्स की गुंडई, सेल्स टैक्स अधिकारी की गाड़ी में मारी टक्कर, डीएम ने ओवरलोड रोकने के लिए लगाई चेकिंग, ट्रक की पीछा करने गई कार में मारी टक्कर, ट्रक का पीछा करने गए थे सेल्स टैक्स अधिकारी सदर। कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे का मामला। यूपी के गोरखपुर में लगातार छठे साल स्किल रेट में वृद्धि से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। कोरोना काल एवं बड़े पैमाने पर चल रही विकास योजनाओं के कारण माना जा रहा है कि इस बार भी यहां की स्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं मंडल के अन्य जिलों देवरिया, कुशीनगर व महाराजगंज में जुलाई से स्किल रेट को लेकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से वहां नया स्किल रेट लागू हो सकता है।